नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि किसी का भी घर बुलडोज़र से नहीं ढहाया जा सकता। अतिक्रमण के नाम पर बेजा तरीके से चल रहे बेलगाम बर्बर बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकारी ज़मीन पर कोई अतिक्रमण है तो उसे कायदे से नोटिस वगैरह देकर तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाकी जिस तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में बुलडोज़र दौड़ रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया था। इसके बावजूद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, दिशा निर्देश को बलाए ताक रखकर एक गरीब महिला का घर बुलडोज़र से ज़मींदोज़ कर दिया है। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुस्लिम समाज के एक प्रदर्शन में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद, उस पथराव की घटना के बाद, उस घटना के मुख्य आरोपी बताए गए व्यक्ति का घर बुलडोज़र से ढहा दिया गया था। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। कुछ और भी मामले थे जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा वगैरह अलग अलग राज्यों में बुलडोज़र से लोगों के घर, दुकान, संपत्तियों को ज़मीन में मिलाने की कार्रवाई चल रही थी। इसको लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को एक अंतरिम आदेश दिया और उसके बाद 17 सितंबर को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए कि किसी का भी घर, कोई भी निर्माण इस तरह से बुलडोज़र के जरिए नहीं गिराया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी घटना में आरोपी है, यहाँ तक कि अगर किसी अपराध में उसका दोष सिद्ध भी हो जाता है, यानी वो अपराधी साबित हो जाता है, उसे सज़ा हो जाती है, तब भी उसके घर को गिराना गैर कानूनी है। इस दिशा निर्देश के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने नीमच में एक गरीब महिला के घर को बुलडोज़र से मिट्टी में मिला दिया है। हद ये है कि जिस घर को गिराया गया है वो एक पट्टे की ज़मीन पर बना हुआ है। नीमच में एक बरकत बाई नाम की 70 साल की बुज़ुर्ग महिला रहती हैं। उन्हें 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय मुख्यमंत्री आश्रय योजना के अंतर्गत ज़मीन का पट्टा दिया गया था। हम आपको स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर लगी हुई पट्टे की उस कागज़ की प्रति आपको दिखा रहे हैं। वो पट्टा दिखा रहे हैं जिसमें साफ लिखा है कि बरकत बाई को मुख्यमंत्री आश्रय योजना के अंतर्गत ज़मीन का पट्टा दिया गया है। 2008 के इस दस्तावेज के प्रमाण के होते हुए भी नीमच की नगर पालिका ने बरकत बाई का घर बुलडोज़र से गिरा दिया है। पिछले दिनों बरकत बाई अपने इलाज के लिए पास के दूसरे शहर में गई हुई थी। वे अपने दामाद मोहम्मद रईस को घर की देखभाल के लिए कहकर गई थी। इस बीच में नगर पालिका के अधिकारियों ने बुलडोज़र ले जाकर पहले तो उनके घर के सामने एक नाला खोद दिया। 3D मशीन से इस तरह से नाला खोद दिया गया कि वे अपने घर नहीं आ जा सकें। और उसके बाद जब वे घर पर नहीं थीं, शहर में नहीं थीं, तब बिना कोई नोटिस दिए बरकत बाई के उस छोटे से टूटे फूटे घर को बुलडोज़र के जरिए मिट्टी में मिला दिया गया। स्थानीय लोगों ने कागज़ भी दिखाए, पट्टे का दस्तावेज दिखाया कि ये जो घर बना हुआ है, ये जो झोंपड़ी बनी हुई है, ये मुख्यमंत्री आश्रय योजना में मिली हुई ज़मीन पर, उस पट्टे पर बनी है, इसलिए ये अतिक्रमण नहीं है। यहाँ तक कि इस ज़मीन पर घर बनाने के लिए, पक्के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में बरकत बाई को 2.5 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके थे, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने वो पैसा भी रोक रखा था। बरकत बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत धन भी नहीं दिया जा रहा था और जिस वक्त वे अपने घर पर नहीं थी, शहर में नहीं थी, तब नगर पालिका के लोगों ने, नगर पालिका के अमले ने
उनके इस छोटे से घर को बुलडोज़र से ढहा दिया। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तब नगर पालिका के अधिकारियों ने इन लोगों के साथ बदसलूकी की, उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। पूरे घटनाक्रम को लेकर बरकत बाई के दामाद मोहम्मद रईस ने जानकारी दी कि इस ज़मीन का पट्टा उनके पास था, ये कागज़ भी दिखाए, लेकिन फिर भी नगर पालिका के अधिकारियों ने कोई भी बात नहीं सुनी। आइए सुनते हैं मोहम्मद रईस क्या कह रहे हैं। आपको किस प्रकार का पट्टा मिला हुआ है, कब आपको पट्टा मिला हुआ है? ये साहब 1996 का पट्टा मिला हुआ है, 2008 का मिला हुआ है। और ये हमारी सास है, हमारी घरवाली की मम्मी है, मौसी है। उनकी तबीयत खराब है, उनको बड़नगर ले गए हुए हैं तो और इन्होंने किसी ने शिकायत करके ये तोड़वा दिया है। उन्होंने हमारे सुब्रत छोड़ा है। हमारे पास ये हाथ में पट्टा है, इसके लिए हम लोग यहाँ रेख देख कर रहे थे। हम लोग मजदूर भी लाए, 2-3 दिन से मजदूरों को लेने भी गए थे, मजदूर हमको मिले नहीं, तो इन्होंने अतिक्रमण चला चुके हैं। हमारा अंदर सामान था, हमारा नुकसान हो चुका, अंदर बहुत सारा सामान था और चद्दर वद्दर सेट सब तोड़ दिया गया। हमने बोला भी सही इनको कि साहब हमें आप समय दो, हम उतरा के मजदूर बुला के और इसको उतरा के सही साइड हम सफाई करवा देते हैं। तो सीएमओ साहब ने 1 सेकंड भी नहीं सुनी। और किसको पट्टा मिला था, किसके नाम पर ये पट्टा है? पट्टा है साहब, ये नाम से है, क्या नाम है ये बताइए? बरकत बाई के पति यूसुफ खान, इनके नाम से पट्टा है। ये हमारी घरवाली की खाला है। मीटर भी सब मीटर भी लगा हुआ है, कलेक्टर साहब ने लाइट भी दे रखी है। पर कोई रहता था या नहीं? हाँ रहता था ना साहब। कितने समय से रहते थे? बहुत साल से रहते थे। ये 2096 से रह रहे थे सभी। आज भी यही निवास? आज भी यही निवास थे। इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, इनको बड़नगर ले जाया गया है। दूसरी बात, अभी जिंदा है, वो मरे नहीं है, इसलिए वो आएंगे, वो खुद ही वो बात करेंगे, सीएमओ साहब से भी बात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। आप क्या लगते हैं जिनका? मैं उनका भांजा जवाई लगता हूँ साहब, वो हमको देखे गए हुए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि साहब वो जो देखे गए हमको हमारे रहने के लिए जगह, तो ये हमको वापस हमारी बनी हुई जगह चाहिए हमको। मेरा नाम है मोहम्मद रईस। इसके बाद लोगों ने कलेक्टर नीमच को ज्ञापन दिया। ज्ञापन की प्रति भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों ने कलेक्टर से फरियाद की कि जो ज़मीन मुख्यमंत्री आश्रय योजना में पट्टे पर मिली हुई थी, उस पर बना हुआ मकान या जो भी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वो अतिक्रमण कैसे हो सकती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि स्थानीय प्रशासन ने, नगर पालिका ने बरकत बाई के इस घर को क्यों गिराया है, वो ज़मीन क्यों खाली कराई जा रही है। दरअसल में नीमच में एक फायर स्टेशन बनना है। नगर पालिका ने इस ज़मीन के आसपास ही वो फायर स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है और उस फायर स्टेशन के निर्माण के लिए नगर पालिका ने उस क्षेत्र की साफ सफाई करवाई और इसी बहाने से बरकत बाई के घर को बुलडोज़र से ज़मीन में मिला दिया। नगर पालिका के सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने इस पूरी कार्रवाई के बारे में क्या कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि यह अतिक्रमण था, इसलिए इसे हटाया गया और उनका दावा ये है कि उस झोंपड़ी में, उस मकान में कोई रहता नहीं था, वो गैर आवासीय मकान था। लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जो झोंपड़ी, जो घर मुख्यमंत्री आश्रय योजना में बना था, अगर उसमें कोई नहीं भी रहता था तब भी उस घर को नहीं ढहाया जा सकता। आइए सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ को सुनते हैं। मैं महेंद्र वशिष्ठ, नगर पालिका नीमच, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि नगर पालिका नीमच द्वारा कल 24 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लायन डैम के बाजू में जो हमारे फायर स्टेशन के लिए आरक्षित भूमि है, वहाँ का सफाई कार्यक्रम रखा गया था। वहाँ पहुँचने पर ये पाया गया कि कतिपय टेंट व्यवसायियों के द्वारा टेंट सामग्री भी वहाँ रखी गई थी, जिसे हटाने की कार्रवाई की गई। जब झाड़ियाँ हटाने के लिए हम आगे बढ़े तो झाड़ियों के बीच में एक झोंपड़ी नुमा ढांचा था, जिसे अंदर झाड़ियों के भीतर जाकर जब देखा गया तो उसमें कचरे का ढेर था। अत्यधिक मात्रा में कचरा पड़ा हुआ था, वो मानव रहित था, वहाँ कोई मानव रहने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, जिससे कि हटाने की कार्रवाई नगर पालिका के द्वारा की गई।
क्योंकि अगर वो नहीं हटाते तो हमारा स्वच्छता सेवा अभियान भी प्रभावित होता, साथ ही उस कचरे के कारण मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। नगर पालिका के द्वारा किसी भी प्रकार के स्थायी पट्टाधारी के मकान पर कोई बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं की गई। जो भी जानकारी अगर यहाँ प्रसारित हो रही है तो पूर्ण रूप से भ्रामक, मिथ्या, तथ्यहीन और छोटी है। और 70 साल की बुजुर्ग महिला के पट्टे पर मिले हुए ज़मीन और घर को गिराने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। जीतू पटवारी ने ट्वीट करके लिखा है कि दूसरों के घर गिराकर सुप्रीम समझने वाले लोग खुद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझने लगे हैं क्या। उन्होंने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के प्रशासन में बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके बुलडोज़र चला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करता है कि उसकी मनाही के बावजूद, उसकी पाबंदी के बावजूद एक पट्टे पर मिली हुई ज़मीन पर बने घर को बेजा तरीके से बिना नोटिस दिए स्थानीय प्रशासन ने ढहा दिया है, उस पर बुलडोज़र चला दिया है। सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बेलगाम बुलडोज़र पर सचमुच में कभी ब्रेक लगा भी पाएगा या नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।